हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो हमारा मोस्टली सिलेबस कंप्लीट है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमने स्टार्ट कर ही रखा है और सर्कल्स चैप्टर। ठीक है, तो सर्कल्स हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे। बस हमारा इसके ऊपर अभी आज क्यूब और क्यूबॉइड का है, फिर कोन और सिलेंडर का ले लेंगे, फिर स्फीयर और हेमिस्फीयर के ले लेंगे और लास्ट में फर्स्ट टर्म के क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा उसमें आपके पास किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे किस तरीके के सवाल बन सकते हैं आपके एक नंबर में, क्योंकि सारे तो एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन मेरा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम क्या, यही पे जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ वहां पे एक मंदिर भी है, तो चलिए मैं उसकी लाइट्स बंद कर देता हूँ। है ना, मंदिर है तो उसकी लाइट्स हमें जलानी पड़ती है ना। चलिए, हाँ जी, अब ठीक है, दैट्स परफेक्ट, अब बढ़िया है ना, क्योंकि सामने से थोड़ा सा लाइट आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, विश यू अ हैप्पी दिवाली। ठीक है, वरदान क्लासेस की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज वैसे अभी टाइम हुआ नहीं है हैप्पी दिवाली का, लेकिन फिर भी ये वीडियो आपको कल मिलेगी, इसलिए जब आप इसको देखेंगे तो मतलब हैप्पी दिवाली वाली मिलेगी, है ना, वही फील आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं हम अपना। शैल वी स्टार्ट नाउ। चलिए, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, अरे राजा मेरे डस्टर, हाँ जी, चलिए, तो हमारा सबसे पहला तो चैप्टर का नाम लिख ले, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सो दिस इज द चैप्टर। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि आपके पास तीन क्यूब है, आपके पास क्यूब है, 3 क्यूब्स। ठीक है, जिसमें से एक की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की साइड है 5 सेंटीमीटर और तीसरे की साइड है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर के आपके पास 3 क्यूब है आपके पास। ठीक है, और इन तीनों क्यूब को मेल्ट करके, पिघला के या तोड़ के, जैसे भी आपको सही लगे, पिघला के मेनली करते हैं। ठीक है, तो मेल्टेड, इन सबको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया गया है। जैसे इसको और इसको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया गया है, तो हमें उस क्यूब की साइड फाइंड करनी है। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, एक नंबर का बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, कि जब कभी भी आपसे कहा जाए कि मान लो एक शेप को मेल्ट करके, क्या एक शेप को मेल्ट करके दूसरा कोई शेप बनाया गया है, तो हमेशा वॉल्यूम्स बराबर रखने हैं आपको। क्या रखना है हमेशा बराबर? वॉल्यूम। और अगर मान लो जैसे आपने मान लो जमीन है, इसमें से आपने कोई एक कोन खोदा, ठीक है, मान लो एक कोनिकल शेप में एक गड्ढा खोदा और जितनी मिट्टी निकली उससे आपने एक सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया? सिलेंडर। तो हमने इसमें कुछ चेंज तो किया नहीं, एक मिट्टी निकली उसको हमने, जबकि कोनिकल शेप में मिट्टी निकली है हमारी सारी, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो इस तरीके का जब आपके पास क्वेश्चन हो कि एक से दूसरा बनाया गया बिना मेल्ट किए, ठीक है, जब से मेल्ट किया जाए तो वॉल्यूम बराबर रखना है, और जब आपसे कहा जाए कि हाँ एक शेप से दूसरा शेप बना दिया गया है बिना मेल्ट तोड़े वगैरह कुछ भी किए, तो कुछ नहीं करना, जो सरफेस एरिया होगा ना, टोटल सरफेस एरिया, वो दोनों का बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों सवाल कर सकते हो। ठीक, तो सीधी सी बात है, जैसा मैंने बोला कि इसको मेल्ट करके बनाया गया है, तो दोनों के वॉल्यूम्स आपस में बराबर रख दो। तो वॉल्यूम सबको पता है क्यूब का कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 नहीं 64, और 5 का करेंगे तो 125, तो कितना हो जाएगा? 11 5 16 का 6, 80 लगी 1, 6 और 2 8, 1 9 और 2 11, 1 216 आ गया जी। ठीक है, कितना आ गया?
216। ठीक है, तो 6 आ गया इसका आंसर। ठीक है, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा कैसे है मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने अगर 8वीं क्लास पढ़ी होती तो नहीं सोचते कि कैसे आया। समझ आया ना मैंने क्या किया इसमें। मैंने ऐसा कि बोला था कि दोनों के वॉल्यूम बराबर रखना है। ये बताते हैं क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए जैसा कि मैंने बोला था कि वॉल्यूम्स बराबर रखने हैं, तो आपके पास 3 थे। एक तो 3 का क्यूब, ए क्यूब होता है ना, तो एक साइड ए हो गई, साइड ए है ना, तो एक 3 क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और इसको बराबर रखना था किसके किसके। मान लो कोई एक नया, इसको हम बिग ए से डिनोट कर लेते हैं, बिग ए क्यूब से डिनोट कर लेते हैं। मान लो जो हमारे पास जो नया क्यूब आएगा उसका वॉल्यूम है कुछ कैपिटल ए क्यूब, कोई वॉल्यूम हमें कुछ पता थोड़ी है। फिर वैल्यूज पुट करो तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125, तो कितना आ जाएगा 216। ठीक है, ए क्यूब। आप लोग ये तो करना जानते हैं कि स्क्वायर है तो इस पे रूट लगा देंगे, लेकिन अगर क्यूब है तो क्या करते हैं, क्यूब करते हैं क्या 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज आती है ना इसमें से घटाते चले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 3, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 5, कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7। ठीक है, तो ये नंबर्स इसमें से माइनस करते चले जाओ। फिर 216 में से 1 गया तो कितना बचा, यहाँ देखो 216 में 1 गया तो 215 बचा। ठीक है, फिर 215 में से 3 गया तो 212 बचा, 212 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास 207। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करते करते जब ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू 0 आ जाए ना जहां पे भी, वहीं पे आपको रुक जाना है। फिर ये नंबर्स काउंट करने के कितने नंबर आपने किए, कितनी बार आपने इसको माइनस किया। ठीक है, तो हमने इसको 6 बार माइनस करेंगे तो 0 आ जाना है। ठीक है, आप करके देख लेना, 6 बार आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाना है। ठीक, तो 6 बार माइनस करोगे तो जितनी बार इसके इंटरवल्स होंगे, मतलब जितनी बार कोई नंबर माइनस किया गया है वो ही उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 6 बार ही माइनस कर सकते हो, 6 बार से फालतू करोगे तो माइनस में आ जाना है। फिर उसके बाद हमें तो 0 से काम है ना। ठीक है, तो चलिए समझ आया। ठीक है, समझ सकते हो आप लोग 8th क्लास पढ़ के आए हो, 10th क्लास में आ चुके हो, तो इतना बताने की जरूरत है नहीं। फिर मैंने बता दिया कि हाँ कैसे किया मैंने वो चीज। 1 नंबर का बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि आपको मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ इतना बोला अगर मेल्ट किया है तो तीनों का क्यूब करो, जोड़ो, 216 आ रहा है हमारा आंसर वैसे तो इसका। ठीक है, उसको आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाना है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल है, आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है, आपका एनसीईआरटी में भी है लेकिन उसकी जो मेजरमेंट सब थोड़ी अलग ली है हमने। ठीक है, सवाल है आपके पास 2 क्यूब है, क्या है 2 क्यूब, और दोनों की ही जो साइड है, अब भाई क्यूब है जैसे सीधी सी बात है 12 सेंटीमीटर दोनों की। ठीक है, दो आपके पास सेम क्यूब है। ठीक है, तो इसकी मान लो ए की वैल्यू 12 ही है, मानना क्या है ही 12। ठीक है, समझ गए। तो अब आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि अगर अब जो मतलब बताने जा रहे हो सवाल है, सवाल कह रहा है कि आपने इन दोनों क्यूब को आपस में एज टू एज जोड़ दिया, यानी कि ये वाली एज इस वाली एज से मिल रही, ये वाली इस वाली से, ये वाली इस वाली से, और ये वाली एज इस वाली से, यानी एज टू एज मिल गई। जैसे मान लो ये दो, मान लो जैसे ये इधर साइड से क्यूब है और इधर साइड से क्यूब है, तो ये दो क्यूब के जो 2 फेसेस हैं, जैसे इस वाले क्यूब का ये वाला फेस ले लो, इस वाले क्यूब का इधर वाला फेस ले लो, ये इधर वाला, और इस वाले क्यूब का सामने इधर के वाला, तो आपने जोड़ दिया इसको आपस में। तो जब आप लोग जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा, ऐसा, जैसे रुको मैं बना के दिखाता हूं। ठीक है, पूरा बना के दिखाएंगे, पूरा फील देंगे आपको कि क्या इसमें लेना है। वैसे तो मान लो इसमें तो आपको नहीं दिक्कत आनी, ठीक है, दिक्कत आती है क्यूब वाले में, क्यूबॉइड वाले में, वेरी सॉरी। ठीक है, ये और ये देखो, समझ रहे हो। अब जैसे मैंने बताया था ना कि ये वाली साइड इससे जुड़ गई, तो देखो दोनों को दोनों
साइड एक साइड हो गई हमारी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये वाली साइड केवल और केवल ये वाली साइड, केवल और केवल ये वाली साइड, जब जैसा कि मैंने बोला कि इसकी साइड इफेक्ट्स कितनी है 12, तो ये 12 हो गई और ये 12 हो गई, सेम ये भी एक साइड हो गई, ये भी दो साइड मिलके बन गई, ये भी दो साइड मिलके बन गई। तो इसमें अंतर क्या आया, अंतर यही आया है हमारे पास कि जो लेंथ की वैल्यू है वो कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर, और ब्रेथ अभी भी 12 सेंटीमीटर है और हाइट अभी भी 12 ही सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड से जोड़ रहे हो। अगर मैं इस क्यूब को भी खड़ा कर दूं, खड़ा करने से मतलब है इस क्यूब को उठा के इसके ऊपर रख दूं, समझे। मान लो मेरे पास एक, मान लो 2 क्यूब है हमारे पास, तो इस क्यूब को मैंने यहां रख दिया, तो अब क्या होगा, ये जो है ये नीचे वाला फेस इसके नीचे वाले फेस से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला इसका जो फेस है वो इसके नीचे वाले फेस से जुड़ जाएगा। तो इस बार क्या चेंज होगा, ये जो लेंथ है वो 12 रहेगी, लेकिन ब्रेथ जो है वो आपकी वो 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ये डिफरेंस है। तो आपको सवाल में सिर्फ यही डिफरेंस रखना है, ठीक है। फिर जब आपके पास सारी मेजरमेंट्स आ गई, लेकिन फिलहाल हमने एज टू एज जोड़ा है, लेंथ टू लेंथ, तो हो जाएगा 24, हो जाएगा 12। तो अब ये क्या बन गया, क्यूब से बन गया क्यूबॉइड। क्यों भाई क्यूबॉइड क्यों बना, क्यों, क्योंकि क्यूब की सारी चीजें बराबर होती है लेकिन इसकी जो लेंथ है वो अलग है, इसलिए क्या बन गया, क्यूब से क्यूबॉइड बन गया। समझ आया बात, ठीक है। फिर मिला सारी चीजों का, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। आपको क्या निकालना है, इसका निकाल लो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला हमारा किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। क्यूबॉइड का होता है, अब वैल्यूज पुट कर दो, तो 24 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 और 48 288, है ना। कितना हो जाएगा, ये होगा, ये 24 इंटू 10 240 और 24 इंटू 2 48, ये हो जाएगा 288। फिर B इंटू H कितना हो जाएगा 144, 12 इंटू 12 हो गया ना, और फिर L इंटू H वही चीज 288 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो जोड़ लो आपस में इनको, 288 144, 8 8 16 4 20 का 0 हासिल लगे दो, 16 और 2 16 4 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे दो, 6 1 7, तो 720 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो TSA इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो 2 इंटू 720 ये आएगा, और फिर 72 गुना कितना हो जाएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक का भी निकाल सकते हो, सबके निकाल सकते हो। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, नोट कर लो भी। हाँ हाँ जी, समझ आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। चलिए हाँ जी, तो हमारे पास एक मेटेलिक क्यूबॉइड है। मेटेलिक क्या है, क्यूबॉइड है हमारे पास एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास क्या है, एक मेटेलिक क्यूबॉइड है, मेटेलिक क्यूबॉइड, ये इससे इससे और इससे, ठीक है। तो हमें इसका डायमेंशन गिवन है, डायमेंशन में क्या गिवन है 100 सेंटीमीटर, इसका डायमेंशन है वो है 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि इस फॉर्म में जब आपको दिया जाता है किसी भी शेप का मेजरमेंट, क्योंकि इस शेप में आपको सिर्फ इस बेस पे क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर आपको मेजरमेंट दे रखा है तो रिस्पेक्टिवली लेते हैं। जो सबसे पहला होता है उसको लेते हैं लेंथ, जो दूसरा होता है उसको लेते हैं ब्रेथ, और जो तीसरा होता है उसको लेते हैं हाइट। हमेशा ध्यान रखें इस चीज को, क्यों, क्योंकि जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है LBH, इसके बेसिस पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं, सॉरी ये पार्टीशन करते हैं इसके बेसिस पे। तो इस तरीके से भी अगर आपको मेजरमेंट दे रखा है, कुछ को नहीं पता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिसको पता है अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, ठीक है। ओके, तो अब आपको क्या सवाल दे रखा है, आपको सवाल दे रखा है कि इस क्यूबॉइड को रिकास्ट यानी कि मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया है। क्या बनाया गया, क्यूब बनाया गया है।
तो फिर वही चीज है मेल्ट करके, तो कुछ नहीं करना, वॉल्यूम LBH को A क्यूब के बराबर रख देना है। किसके बराबर? A क्यूब के। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो इन्हें, 100 इंटू 80 इंटू 64 है, वेरी सॉरी 64 होगा, है ना, 64, ठीक है, और ये हो जाएगा A क्यूब। तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 अच्छे 48 और 3 51, 1 2 3 A क्यूब, ठीक है। 512 से तो 8 का है और 3 जीरो और आ जाएंगे, है ना, 80 इंटू 80 इंटू 80, ये आ जाएगा शायद, है ना, हाँ जी ठीक है, तो ये 80 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 512 8 का क्यूब है और 3 जीरो है, तो 1 जीरो उस पर लगा दो, बस खत्म। तो 80 सेंटीमीटर ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। अब वैसे तो आप लोग करोगे तो आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई, हम इतने बड़े का तो हम निकाल के दिखा नहीं सकते कि हाँ भाई कहाँ से आया है ना, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो 512 सिंपली है 8 का होता है, फिर 3 जीरो लग रखे हैं, क्यूब है तो 1 जीरो लगा दो उसके साथ, बाकी दो मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप ही लग जाने, ठीक है। इतना तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि अगर मतलब 2 सेम नंबर्स हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं, इतना तो पता ही होना चाहिए, मे भी आपकी कंप्लीट मैथ्स हो चुकी है 10th क्लास की, है ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप जब इसको मैट करके बनाओगे कोई नया क्यूब इस डायमेंशन का, इस डायमेंशन का आप जब मैट करके कोई नया क्यूब बनाओगे तो उसकी जो लेंथ होगी हर एक साइड की वो होगी 80 सेंटीमीटर। कितनी? 80 सेंटीमीटर। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकाल के देखोगे तो कितना आएगा, 512, यानी कि कितना आ जाएगा, 5,12,000, ठीक, बहुत बढ़िया, समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लो, नोट कर लो, इसे नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए फिर क्यूब क्यूबॉइड से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेनली मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता ही दिए हैं। क्यूब क्यूबॉइड से मोस्टली वॉल्यूम या रिकास्ट के ऊपर ही सवाल आता है और सवाल नहीं आता है क्यूब क्यूबॉइड पे, ठीक है। इससे फालतू क्यूब क्यूबॉइड से कोई आपके क्वेश्चंस नहीं बन सकते। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारे क्यूब और क्यूबॉइड के ही बताए थे और इसमें भी, ठीक है। फिर लास्ट वीडियो है हमारी क्यूब क्यूबॉइड के ऊपर। अब अगली वीडियो हमारी आएगी सिलेंडर। तो सिलेंडर और कोन से बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो थोड़ी लंबी भी हो सकती है या हो सकता है उसको 2 पार्ट में भी करना पड़ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट और विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।